अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। हमने जो पिछली वीडियो लेक्चर्स थी उनमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था सारी क्लासिफिकेशन, पार्ट 2 में फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पार्ट 3 में फाइलम नाइडेरिया, और आज की जो लेक्चर वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटीहेलिमिन्थस। फाइलम हमें प्लेटीहेलिमिन्थस क्यों कहते हैं कि इस ग्रुप में सारे जो भी वहाँ एनिमल्स आएंगे वो मोस्टली क्या होंगे, फ्लैट होंगे, फ्लैट वर्म्स। उसके अलावा जो इसमें जो भी ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो फ्री लिविंग होंगे, मतलब वो कोई पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं है। हो सकता है वो फ्रेश वाटर में हो सकता है वो मेरीन वाटर में हो सकता है वो एनिमल की गट, मतलब क्या है, हमारी जीआईटी जो ईसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ हो सकता है लिवर में हो। इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट, फ्लैट एंड डॉर्सो वेंट्रली, मतलब क्या, इनकी बॉडी कुछ इस शक्ल में होगी। आप मतलब क्या, डॉर्सो वेंट्रली ये फ्लैटेंड होंगे और इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। इनमें जो प्लेटीहेलिमिन्थस है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, मतलब क्या, इनमें पर्टिकुलर एक होगी एक्टोडर्म, उसके अंदर होगी मीजोडर्म, फिर उसके अंदर होगी एंडोडर्म, मतलब कोई जेली लाइक सब्सटेंस मीजोग्लिया नहीं है। उसके अलावा इनमें जो सिमेंट्री है वो बायलैटरल सिमेंट्री होगी, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में कट हो सकता है, तब ही क्या ये इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाल्स में डिवाइड होगा। मतलब क्या, अगर हम इसे सेंटर में से कट करें तो ये इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाल में डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा ये इसमें सीलोम एब्सेंट है, असीलोमेट है, और उसके अलावा जो इसकी स्पेसिस होती है सीलोम वाली वो फिल होती है एक टिश्यू जिसे हम कहते हैं मीजनकाइम टिश्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट है, मतलब कोई भी तरीके का, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं या पर्टिकुलर एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स नहीं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें 2 लेटरल कैनाल्स होती हैं जो जिसे हम कहते हैं फ्लैम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये पता है आपको फ्लैम सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एक नेफ्रिडिया होता है ना, जो सेल्स, वो इस तरीके के फ्लेमी स्ट्रक्चर्स में होते हैं। वो क्या करते हैं, फ्लेम की तरह जो पार्टिकल्स है उसको इस तरीके से उस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, फिर भी इस डायरेक्शन, उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं जो फुट का पार्टिकल है उसको क्रंच करते रहते हैं, तो इसलिए उसको जो मूवमेंट है वो फ्लेम लाइक है। तो इसी वजह से जो सेल्स है उन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है कोई लैंगिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स में। लैंगिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स मतलब क्या, वो ऐसे क्लीन लाइन वाइज कॉर्ड्स होंगी जो हैं, मतलब जो नर्व्स जो सारे सिग्नल से वो बॉडी तक पहुंचाएंगी। अब हमने कहा कि ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब क्या, ये कोई भी जगह पर रह लेंगे। अगर फिर इनके पास जो मोशन है वो मोशन करने के लिए क्या है, इनके पास सीलियाँ हैं। सीलियाँ क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बट स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो इन्हें क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। अब इनकी कुछ जो फॉर्म्स है, जैसे ये लिवर फ्लूक है, ये इस तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद की जो न्यूट्रिशन तो लेते हैं मगर वो बाद में जो जिस होस्ट में वो रहते हैं उसको क्या कराते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें जो होगी वो असेक्सुअल भी होगी, सेक्सुअल भी होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस हिसाब से, वो होगी फिजन में, फिजन के प्रोसेस से। मतलब क्या, अगर एक प्रोसेस है वो क्या करेगा, मल्टीपल इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा, और जितने प्रोसेसेस में वो ब्रेक हुआ है वो सारे प्रोसेसेस एक अलग ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके की प्रोडक्शन को कहते हैं फिजन प्रोडक्शन। इसमें जो मोस्ट फॉर्म्स है वो मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब क्या है कि उनमें जो सेक्स है वो एक तरीके के, अगर मेल है तो मेल होंगे, फीमेल है तो फीमेल होंगे। उसके बाद जो इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब कॉम्प्लेक्स किस हिसाब से है कि इसमें एक वेल डेवलप्ड गोनेड्स है। गोनेड्स क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे, अगर मेल है तो मेल के स्पर्म से, फीमेल है तो फीमेल के एग्स। तो उसके हिसाब से, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसमें वेल डेवलप्ड गोनेड्स हैं। उसके अलावा एक्सेसरी आर्गन्स भी हैं। एक्सेसरी आर्गन्स आप कह सकते हैं कि जो सारे आर्गन्स जो रिप्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजेशन इस सारी में हेल्प कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन भी इसमें इंटरनल होगी, मतलब क्या, फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। और दूसरे हमने जो पहले वाले फाइलम्स देखे थे, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम पोरीफेरा, वो क्या हो रहे थे, वाटर में वो सारे इसे रिलीज़ कर दे रहे थे और बाद में वो खुद ही वो आपस में एक्सटर्नली फ्यूज़ होकर वो लार्वा उसके बाद ऑर्गेनिज्म बन रहा था। डेवलपमेंट भी है इसमें, वो डायरेक्ट है। पहले क्या होगा, एक फ्री स्विमिंग फॉर्म होगी, उसके बाद ये पर्टिकुलर एक होस्ट में जाएगा, वहाँ से साइकिल करेंगे,
और उस साइकिल के बाद ये कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा। ये है इसकी डायरेक्ट साइकिल। एक इनडायरेक्ट साइकिल ये भी है कि ये अलग अलग होस्ट में जाएगा और थोड़ी थोड़ी मतलब अपनी क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो इस ऐसी डेवलपमेंट को कहेंगे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें इसका इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन अभी तक क्या हुआ है कि इसमें अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है जिसे हम कह रहे हैं माउथ। रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या है, वो डिफ्यूजन के थ्रू इस तरीके से सारे जो सेल्स में वो जो मटीरियल है वो डिफ्यूज़ हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का बार बार एक तकरीबन पूछा जाता है MCQs में कि कौन सा फाइलम है जिसमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। वो है हमारा प्लेटीहेलिमिंथस। उसमें पर्टिकुलर सेल्स किस तरीके के थे, फ्लेम सेल्स। वो क्या कर रहे थे, फ्लेम लाइक सेल्स हैं जो बीटिंग में हेल्प करवाते हैं सब्सटेंस की और फूड की। नर्वस सिस्टम क्या है, वो गेंगलिया है, कॉर्ड्स है लॉन्गिट्यूजनल जो सारे सिग्नल्स पहुंचा रहे हैं एक एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ द वर्म्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि कुछ ये है, कुछ तो ऐसे हैं जो हमारी मतलब जो कैटल है, जो फार्म्स हैं उसमें फ़ायदा पहुंचाती है। मतलब क्या, वो ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा जरखेज़ करेंगे। जो पार्टिकल्स हैं जो नीचे ज़मीन के उनको ऊपर लेकर आ जाएंगे ड्यू टू देयर मूवमेंट्स। काफ़ी फिर कुछ इस तरीके के भी हैं जो हार्मफुल है मैन के लिए। मतलब क्या, उसके लिवर में रहकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैरासाइट प्रोड्यूस कर देंगे, ब्लड को सक कर देंगे, एनीमिया करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे लिए हार्मफुल है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो फाइलम प्लेटीहेलिमिंथस के रिगार्डिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा फाइलम एस्केलिमेंथस पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।